नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी इस खास कार्यक्रम यानी खास पेशकश में आज हम उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो हर आदमी के दर्द को छूता है, क्योंकि आज हर युवा के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में होता है मोबाइल। और मोबाइल के प्राइवेट ऑपरेटर ने जिस तरीके से दामों में वृद्धि की है, कहीं ना कहीं दर्द उन पर भी है, उनके माँ बाप भी है, कहीं ना कष्ट तो है। तो ये आखिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में कैसे बढ़ गए दाम और जनता पर क्या होगा असर, क्योंकि हर एक आदमी के पास मोबाइल होता है। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने पेश है बीएसएनएल के AIR बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी मिस्टर पल्लव बोस जी का आपका स्वागत है। पल्लव बोस जी, हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप बीएसएनएल से जुड़े रहे, बीएसएनएल का इतिहास क्या था, ताकि हम आगे बात करें। तो बीएसएनएल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पूरे देश में बीएसएनएल का जो नेटवर्क था वो अद्भुत था। अचानक क्या हुआ, प्राइवेट ऑपरेटर इस तरीके से हावी हो गए, क्या था इतिहास? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल हमेशा नंबर 1 रहा और इंडिया में अगर टेलीकॉम सेक्टर को डेवलप किया है तो ये बीएसएनएल ने ही किया। जो पहले डीओटी नाम हुआ करता था, इसका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम होता था, उसके बाद बीएसएनएल हुआ इसका। तो पहले हमारे पास बीएसएनएल ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेक्नोलॉजी जो था, पहले जो कॉल हुआ करता था। हाँ, पहले फोन हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि कैसे कैसे ऑपरेटर फोन है, ये ऑपरेटर क्या करने में इस नंबर बात करा दो, ये कैसे होता? पहले कोई सब्सक्राइबर अगर किसी से बात करना चाहता था तो पहले वो हमारे एक्सचेंज के ऑपरेटर के पास आता था और उसको रिक्वेस्ट करता था कि हम फलाने नंबर से बात करना चाहते हैं, तो वो उसको नंबर प्लीज करके उसको कनेक्ट करते थे। बहुत सिंपल वे में एक पीबीएस बोर्ड की तरह होता था वो, कि पूरे इंडिया में ये सिस्टम था। उसके बाद उसको नंबर मिलता था। तो ये उस समय ये टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड था, नया नया था, उसको धीरे धीरे बीएसएनएल ने डेवलप किया। और डेवलप करके आप समझिए उसके एक्सचेंज के, जैसे पहले स्ट्राउजर हुआ करता था, क्रॉसबार एक्सचेंज होता था, उसको हम लोगों ने E10B में कन्वर्ट किया। E10B तो 90 के दशक में आया है। 90 के दशक में आया है। और इस तरह हम लोगों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे डेवलप किया। यही नहीं, आप पहले जो बाहर कॉल किया करते थे वो बहुत टफ था। आप याद करके देखिए, जो हमारे टंग कॉल हुआ करता था वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे तार जाया करता था। उसी तार के नेटवर्क से पूरे इंडिया में हम लोगों को बात कराया करते थे। नेटवर्क की बात भी आपका नेटवर्क, आपका तो नेटवर्क गांव में देखते थे, कहीं ना कहीं एक गांव में तो पोस्ट खंबा जरूर होता था टेलीफोन का, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर पता नहीं होता है। नहीं, गाँव तक अगर टेलीकॉम सर्विसेज को किसी ने पहुंचाया तो ये बीएसएनएल ने पहुंचाया। उस समय आप याद करके देखिए, एक MARR सिस्टम हुआ करता था गांव में, वो ग्राम प्रधान क्या होता था। और वो टोटली उस समय बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, तो हम लोग सोलर प्लांट से उसको चलाते थे। सोलर उस पर लगा रहता था और बैटरी पे सेक्शन चलता था और उससे कनेक्ट हुआ करता था। एक कनेक्शन देने के लिए हम 100 200 मीटर, बल्कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। प्रॉफिट को नहीं देखते थे, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही था कि हम सोशल काम ज्यादा करेंगे। मतलब कनेक्टिविटी अगर एक शोर से लेकर के पूरब से पश्चिम ले जानी है, उत्तर से दक्षिण ले जानी है, तो वो कनेक्टिविटी आपने शुरुआत की, हम ही ने शुरुआत की और हम ही ने मेंटेन किया। और हम ही ने, इसमें तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी महंगा पड़ता होगा। बहुत महंगा पड़ता था। तो आप लोग घाटे में थे कि फायदे में थे? उसके बाद भी हम फायदे में थे। अच्छा, उसके बाद भी फायदे में। हमने 40,000 करोड़ तक प्रॉफिट दिया। बीएसएनएल ने 40,000 करोड़ सालाना करोड़ तक का प्रॉफिट दिया सालाना। यस। तो ये क्या हुआ अचानक? और प्रॉफिट देते रहे और इस पर नजर लग गई हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स की। उन्होंने देखा ये 40,000 करोड़ वाला कंपनी है, तो हम लोगों को भी इसमें आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने अचानक 2000 में गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अपना बीएसएनएल पॉलिसी बनाया। और ये बीएसएनएल पॉलिसी का ही नतीजा है, कितना गलत पॉलिसी बन गया। प्राइवेट ऑपरेटरों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अपने पॉलिसी को बीएसएनएल को थोप दिया। कैसे मिले वो? देखिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले तो हमेशा गवर्नमेंट को खरीदने में टाइम तो लगता नहीं है उनको। उनको तो हम लोगों से तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना था, तो प्राइवेट से बहुत कुछ मिल जाता था। तो इसलिए वो मिलकर के सारा बीएसएनएल पॉलिसी को गलत बना दिया, जिसका नतीजा आज बीएसएनएल का ये हाल है। आप देखिए, जो मोबाइल सिस्टम था, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो जीएस आपका था, उसमें
सबसे पहले बीएसएनएल ने इम्प्रूव किया उसको, नहीं, बीएसएनएल इम्प्रूव किया तो लॉन्च किसने पहले किया? प्राइवेट ऑपरेटर को मौका मिला। तो क्यों भाई, आपकी इसलिए आप लॉन्च नहीं कर पाए और दूसरा कैसे लॉन्च कर ले जाएगा? आप यकीन करेंगे, बीएसएनएल के ऑफिसर्स, टॉप लेवल के ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई हाँ जी, वहां पर दिल्ली में, सारे सीजीएम्स की। किस ईयर की बात है ये? हाँ, ये 2000 अर्ली 2000 एक दो नहीं एक दो एक 2000 के आसपास की बात है ये। उसमें मीटिंग ली, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी तैयारी कर चुका था कि हम मोबाइल में आएंगे। अब देखिए कितनी हमारे साथ नाइंसाफी हुई। उसमें मंत्री जी ने सारे सर्कल के, स्टेट के सीजीएम्स को बुलाकर मीटिंग की और उसमें उन्होंने जानना चाहा कि बीएसएनएल की तैयारी कहाँ तक है मोबाइल में। तो तैयारी हमारी पूरी थी कि हम मोबाइल कभी भी लॉन्च कर सकते थे। तो उन्होंने, मंत्री जी ने जानना चाहा कि आप मोबाइल के बारे में आपका क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। तो सब लोग उत्साहित हो गए, सारे सीजीएम्स आईटीएस होते हैं बड़े, सब उत्साहित हो गए और तैयारी में थे उन्होंने। तो उन्होंने तुरंत 2-3 सीजीएम रैंक के लोग, सीजीएम ने ये कहा कि सर अगर हमें आज आप कह दीजिए मोबाइल लॉन्च करने के लिए तो हम करने को तैयार हैं। अच्छा, इस पर मंत्री जी ने आपको लेकिन 2000 के पहले ही प्राइवेट ऑपरेटर आ चुके थे। मुझे याद के आसपास, 97 के आसपास पहले पेजर आया था। पेजर के बाद 2 ऑपरेटर आए थे जब ऊषा एंड एसआर, है ना, जो इधर काम कर रहे थे। जी। तो आप देखिए उस समय तो आपकी टेक्नोलॉजी, आपके सिस्टम के पहले वो लोग कैसे आ जाते हैं भाई? हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर के ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, और आपकी टेक्नोलॉजी में पहुंची कैसे? हमसे पर लिया उन्होंने, उनके पास कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं था। उनके लोग हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग लिए। अच्छा, हमारे टेक्नोलॉजी ऑफिस के अंदर तक आ गए वो। आप क्या तो इंजीनियर बड़े सब एक्सपर्ट होते हैं, सब क्वालिफाइड होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं। बीएसएनएल में सिलेक्शन ही उन्हीं का होता है जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के और इतने क्वालिफाइड लोगों को लेकर के बीएसएनएल 40,000 करोड़ तक प्रॉफिट लेता रहा। और आज वही कंपनी उन्हीं एम्प्लॉयज को लेकर 40,000 करोड़ प्रॉफिट लिया। और आप कैसे इसको यकीन करेंगे कि आज वही लॉस में जा रहा है? नहीं, ये क्या कारण था कि आप मोबाइल में वो लोग पहले आ गए, आप क्यों नहीं आ पाए? हमको आने नहीं दिया गया। मैंने कहा ना, जब मीटिंग में हमारे ऑफिसर ने कहा कि हम कल आ सकते हैं, तो उसमें मंत्री जी ने डांटा उनको कि डोंट बी स्मार्ट। अच्छा, या आप डिसाइड नहीं करेंगे कब आना होगा। अच्छा, लेकिन आप लोग तैयार रहिए। मतलब तत्कालीन सरकारें थी वो नहीं चाहती थी कि बीएसएनएल आगे बढ़े। और अभी भी नहीं चाहती है, अभी भी नहीं चाहती है। अच्छा, और देखिए, ये आपको एक चीज बता दें कि अगर हम बात करते हैं मोबाइल यूजर्स की, तो पूरे देश भर में 115 लगभग 15 करोड़ मोबाइल के यूजर्स हैं टोटल पूरे देश भर में। और इसमें जो है जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो लगभग 55 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और जो रेट बढ़ा दिए गए पिछले अभी 2 दिन पहले, जो 1 तारीख से अप्लाई हो जाएंगे पूरे देश भर में, प्राइवेट ऑपरेटर्स ने रेट बढ़ा दिए हैं। जो 10% से लेकर 27% तक रेट बढ़ा दिए हैं। यानी कि जो अगर एक बनाते हैं, अगर 299 रुपए का, अगर 28 दिन का कोई वो था 2 GB का डाटा 28 दिन के लिए 299, अब उसकी कीमत एक उपभोक्ता को उन ऑपरेटरों के जरिए लगभग चुकानी पड़ेगी 340 रुपए। यानी कि 40 रुपए पर 28 दिन उनको एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अगर हम इस साल भर का लेते हैं, जो 2,999 रुपए होता था, है ना, वो अब 3600 रुपए के आसपास आ गया। यानी कि 600 रुपए। अगर पैसे में पर डे के लिए निकालें उन उपभोक्ताओं से, तो 50 पैसा पर डे पर उपभोक्ता अतिरिक्त लेगा उपभोक्ता। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़ी संख्या में जिसको कन्वर्ट करेंगे तो अरबों रुपए पर डे अपना प्राइवेट ऑपरेटर आपसे ले लेगा। लेकिन बीएसएनएल ने दाम नहीं बढ़ाए। ये बीएसएनएल भी इसमें है। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल कितना कम्पीट कर पाएगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का गलत नीति है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को बढ़ावा दीजिए और चाहे आपका अपना कंपनी डूबता चला जाए। इसके लिए मैं आपको इस बात पर आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। जब मोबाइल सबसे पहले आया था, तो आप याद करके देखिए, बीएसएनएल को नहीं करने दिया, प्राइवेट ऑपरेटर्स करते रहे काम। और उस समय 16 रुपए
कॉल पर कॉल हुआ करता था। हाँ जी। हाँ, और उसमें इनकमिंग कॉल का भी चार्जेस हाँ, इनकमिंग, यस, 8 रुपए इनकमिंग थी और 16 आउटगोइंग थी। इनकमिंग का भी लेते थे। उस समय बीएसएनएल पूरा तैयार था आने को, लेकिन बीएसएनएल को 2 साल तक आने नहीं दिया। जब बीएसएनएल आया तो भी सारी करंट भाग से नीचे आई। हाँ, और 2 साल तक वो सारा क्रीम प्राइवेट ऑपरेटर खाते रहे, इनकमिंग कॉल में भी और आउटगोइंग कॉल में भी। और उसके बाद 2 साल जब पूरा क्रीम खा लिया, अपने बैंक बैलेंस और कंपनी को काफी प्रॉफिट में लाए, तब बीएसएनएल को अलाउ किया। और बीएसएनएल के आते ही, क्योंकि बीएसएनएल 2 रुपए कॉल पे शुरू किया, उस समय शुरू में मोबाइल 2 रुपए कॉल था, और इनका सब धराशायी ही हो गया। तब ये चिंता में पड़ गए कि ये तो बीएसएनएल हमको डाउन कर देगा। तब ये लोग मिलकर के एक सोची समझी रणनीति में बीएसएनएल को पहले कैसे डाउन करें, तब अपने को ऊंचा करें। ये प्राइवेट ऑपरेटर ने वही सिद्धांत अपनाया कि देखिए, अगर किसी से कहा 2 लाइन खींच के दीजिए और कहिए 1 लाइन बड़ा कीजिए, तो अपना लाइन नहीं बड़ा करते हैं, दूसरे लाइन को छोटा करके अपने को ऊंचा करते हैं। अपने बिजनेस की क्वालिटी बढ़ाइए, उसका टर्नओवर बढ़ाइए, तब बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने वो नीति ना अपना करके पहले बीएसएनएल को डाउन किया। जब उनका कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं तो मनमानी रेट लेते रहेंगे। और ये आज जो रेट बढ़ाया प्राइवेट ऑपरेटर ने, ये हम लोगों ने आज से 20-25 साल पहले कह दिया था कि प्राइवेट ऑपरेटर यही खेल करेगा। हमें लगता है कि प्राइवेट ऑपरेटर ने उसी तरीके से ऑपरेट किया है पूरे देश में। जैसे बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने चाय की लत इंडियंस को जबरदस्ती पिलाई, फ्री में पिलाते थे चाय। डालडा भी खिलाना शुरू किया, क्योंकि उसमें डालडा इंडिया में नहीं था। डालडा, आई मीन डोंट वांट टू टेक अ नेम, है ना, मतलब एक वनस्पति आयल जो उसको खिलाया गया ना। बाद में उसका आदमी यूज टू गए तो उस दाम बढ़ा दिए गए, है ना। इसी वजह से चाय का वो, और ऐसे ही एक ऑपरेटर जो कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, फ्री में मोबाइल दिए गए थे, फ्री में दिया गया। फिर उसके बाद धीमे धीमे उनसे चार्जेस लेना शुरू किए गए, और उनके हालात क्या है आप देखना पाइए, 27% तक बढ़ा दिए। बिल्कुल सही आपने कहा। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। जब हम लोग छोटे थे तो कोल्ड ड्रिंक्स आया करता था, लिम्का नाम से वगैरह आता था। उसके बाद कोको कोला आया। कोको कोला जब मार्केट में आया, उसने मार्केट को मालूम है कैसे कैप्चर किया उसने सबसे पहले, उस समय सीसी की बोतल आता था कोल्ड ड्रिंक्स का, प्लास्टिक वाले तो बाहर हैं, सीसी की बोतल आता था, वो रिप्लेस होता था, बाद में फिर रिफिल होकर के आता था। कोको कोला ने सबसे पहले क्या किया, वो जो रिफिल होने के लिए जो बोतल जाता था, वो सब मार्केट से उठा लिया उसने, दूसरी गर्मी पूरा अपने स्टोर गोदाम में रखवा लिया। परचेज करके उसको मोड़ा। अब वो कंपनी जो है हैंड टू माउथ हो गया, क्योंकि बॉटल ही नहीं था उसके बाद, तो रिफिल कहां से करेगा। तब कोको कोला ने अपना माल मार्केट में बेचा, और मजबूरन पब्लिक को वही कोको कोला पीना पड़ा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। और जिस कंपनी का बोतल उन लोगों ने उठाया, वो बोतल वो सिक हो गया पूरा, वो दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाया। इस तरह कोको कोला ने पूरा मार्केट उठाया। सेम केस ये मार्केटिंग कि अगले को डाउन कर दो, जो अच्छा सर्विसेज दे रहा है उसको डाउन कर दो। कैसे डाउन करो, सरकार से मिल करके गवर्नमेंट का हेल्प लीजिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाइए। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बीएसएनएल का पॉलिसी प्राइवेट ऑपरेटरों के डायरेक्शन से बनता है। अच्छा, आप देखिए, वो जो पॉलिसी बनाता है वो सिर्फ हमारे लोग उस पर साइन कर देते हैं। अच्छा, इससे बड़ा भी दुर्भाग्य देखिए, उन लोगों ने कितना चालाकी से हमारे कंपनी को डाउन किया है। हमारे जो एक लॉबी था, लॉबी के साथ मिल करके जो प्लानिंग वगैरह करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते थे। बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होना मतलब माने रखता है। अच्छा। तो कितने 8-10 मेंबर होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। उन लोगों को जो प्लानिंग करते थे, उनको घर पहले उनको पकड़ा उन्होंने। कैसे? उनको पकड़ा कि आपके मिसेस को हमारे यहाँ सर्विस दीजिए, मैं अच्छा पैकेज दूंगा, और आप वर्क टू होम तो अब आया है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले वर्क टू होम प्राइवेट ऑपरेटर हमारे कंपनी में एंट्री कर चुके। अच्छा, मतलब उनकी पत्नियों को नौकरी दी, उनसे कहा ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप तनख्वाह आपके हाथ पहुंच जाएगी। उसके बदले में उन्होंने क्या लिया, जो भी बीएसएनएल में प्लानिंग होती थी, जो भी अगला लॉन्च करने जाते थे, कहाँ क्या हो रहा है, सारा डाटा इन्होंने, मतलब आपके तमाम अफसर, मतलब विभीषण का पर्टिकुलर कुछ लोग, और उसमें विभीषण का काम किया उन्होंने, और वो सारा डाटा लेकर के अपना कर लिया। उसके बाद उस डाटा के बेस पर अपनी कंपनी को आगे ग्रोथ किया उन्होंने। और दुख की बात है, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के कि रिटायरमेंट के बाद आप कोई प्राइवेट कंपनी में कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। 6 इयर्स का फाउंडेशन होता है उसमें। लेकिन वो लोग रिटायर होते ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रैंक के लोगों ने रिटायर होते ही प्राइवेट ऑपरेटर की नौकरी ले ली। अच्छा, लिया उन लोगों ने। तो आप लोगों की जो एसोसिएशन थी वो क्या कर रही थी? बहुत ऑब्जेक्शन किया। हम लोगों ने इतना ऑब्जेक्शन किया, एजिटेशन किया, और उनको बॉयकॉट किया कि इनको बिल्डिंग में ना घुसने दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि उनके साथ
प्राइवेट ऑपरेटर के साथ गवर्नमेंट भी था, हाँ हाँ, इसलिए नहीं हो पाए। और उस वो अपना सारा हमारे डिपार्टमेंट के सारे डाटा वगैरह दे करके उनको डेवलप करते रहे और हमारा बीएसएनएल का लूपहोल सब जाता रहा। हम आपको याद दिला दें कि जो उत्तर भारत में जो मेन ऑपरेटर हैं, मतलब बीएसएनएल एक ऑपरेटर है बड़ा था जो कि सरकारी है, इसके अलावा जियो, रिलायंस है, वोडाफोन है, एयरटेल है, नहीं ये 4 प्रमुख हैं, बाकी छोटे मोटे अलग अलग भी हैं, लेकिन ये छोटे प्रमुख हैं। अब इनमें आपस में जो कंपटीशन है, और लेकिन जब ये दाम बढ़ाते हैं तो बीएसएनएल के मतलब बीएसएनएल से लोग टच नहीं करते हैं और ये 3 लोगों के दाम लगभग आसपास बढ़ जाते हैं। नो, इसका क्या खेल है, इसका खेल क्या है इसमें? देखिए, ये तो इनको ये कमाने के लिए उतरे हैं मार्केट में, और बीएसएनएल सोशल वर्क करता है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है। सोशल वर्क करने का एक कारण और है कि हमने हमेशा जनता की सेवा के लिए काम किया है। भाई हमें याद है जब लोग पढ़ते थे तो उसमें बीएसएनएल के टेलीफोन लैंडलाइन होता था और लैंडलाइन लगवाने की 4-4, 5-5, 6-6 साल की वेटिंग होती थी। तो मोबाइल में भी हुआ, मोबाइल में भी कितनी लंबी लाइन होती थी। और प्लस हमारा सर्विसेज आप देखिएगा, जब भी कोई आपदा होता था, भूकंप हो या फ्लड आया हो, बीएसएनएल का सर्विसेज काम करता है। उस समय किसी प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं काम करता है। आपके खंबे गाँव में हर जगह हमारे आदमी, तो हम ही सर्विसेज देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको उसका कभी भी हमको सपोर्ट नहीं किया। आप देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल सर्विसेज क्या है, हमें तो कस्टमर को क्या चाहिए कि उनके मोबाइल ठीक से काम करें, नेटवर्क मिलता रहे। और नेटवर्क तभी मिलेगा जब आपका इक्विपमेंट अच्छा होगा, लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 4G 5G आ गई। अच्छा, 5G 3G 4G 5G बात करते हैं, बीएसएनएल में ये 3G 4G 5G जो है यह लेट क्यों आता है? हमको गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अच्छा, हमको 4G आज से 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको नहीं अलाउ किया। और वही प्राइवेट ऑपरेटर को 4G का 5G दे दिया है। अब वो 4G कहने ले लो, दे दो। तो जब प्राइवेट ऑपरेटर आगे बढ़ चुका होगा, हमारा मार्केट खराब हो जाएगा, तब वो 4G लेने से हम कहाँ मार्केट को। मतलब आपके कहने के मुताबिक ये है कि सरकार की जो नीति है वो बीएसएनएल की चलती चलाई संस्था को पीछे ढकेलने वाली है और प्राइवेट वालों को आगे बढ़ाने वाली है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? प्राइवेट ऑपरेटर से इनको फायदा होने वाला है, बीएसएनएल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। भाई प्राइवेट ऑपरेटर्स बेसिकली आपके इलेक्शन वगैरह में काफी फंड देते हैं। इनका तो बहुत बड़ा हाथ होता है। बीएसएनएल तो नहीं आपको कहीं इलेक्शन वगैरह में अपने फंड से निकाल कर देगा, डोनेशन दे पाएगा। प्राइवेट ऑपरेटर से मिलता है इनको डोनेशन। तो हमको कौन सपोर्ट करेगा? प्राइवेट ऑपरेटर को सपोर्ट करेगा नेचुरली। और प्लस हमको सिर्फ गवर्नमेंट इस काम के लिए यूटिलाइज कर रहा है आज के दिन, वोट बैंक के लिए, मैं आपको बताऊं। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, गांव-गांव में ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं जी। इनका पॉलिसी है गांव-गांव में हम ब्रॉडबैंड लगाएंगे तो वहाँ स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। वो ब्रॉडबैंड का लाइन बीएसएनएल लगाएगा। अच्छा, क्योंकि एक ब्रॉडबैंड के लिए हमको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है और आता कुछ नहीं है। और इसके लिए प्राइवेट नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो कुछ 1500 कुछ भी जुर्माना भर दीजिएगा तो आपको एग्जाम कर दिया जाएगा। लेकिन बीएसएनएल के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पशन नहीं है, आपको लगाना ही लगाना। यू आर फोर्स्ड टू बी। बिल्कुल, हमको गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, हमको लगाना ही लगाना पड़ेगा। और उसमें हमारा आप यकीन मानिए, गांव-गांव में लगा के एक कनेक्शन लगाने में कितना केबल लेइंग करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, और रेवेन्यू आता नहीं वहां से, मेन तो सिटी से आता है। तो उसके में भी हम लोगों को सप्रेस किया जाता है। हमें इक्विपमेंट नहीं खरीदने दिया जाता है। अच्छा, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, हमें तो अपग्रेड होने के लिए हमें इक्विपमेंट भी तो खरीदना पड़ेगा। तो मैं याद है पहले आप लोगों के अफसर फ्रांस जाते थे जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के, और उसके बाद इसको अपग्रेड किया। जर्मनी जाते थे, अपग्रेड किया उसको। आप रियली हमारे बीएसएनएल के पास इतने इंटेलेक्चुअल हैं, यहाँ से निकल करके फॉरेन में जाते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे इंडिया में उनका कदर नहीं है। वो कहते हैं स्टाफ के लिए लॉस हो रहा है। बीच में बीएसएनएल का जो ट्रेड यूनियन है, एक इकलौता ट्रेड यूनियन है जो कंपनी को बढ़ाने के लिए एजुटेशन भी करता है। अच्छा। हम लोगों ने एजुटेशन किया था कि हमें इक्विपमेंट खरीदने के लिए परमिशन दिया जाए। गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा था हमको इक्विपमेंट खरीदने के लिए। हम लोगों ने एजुटेशन किया जब बी राजा वगैरह जो होते थे, टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे। तो ऐसा कभी सुना है? ट्रेड यूनियन वाले अपने मांगे मनवाने के लिए करते थे, लेकिन हम कंपनी के फायदे के लिए एजुटेशन करते थे। हाँ, नेचुरली, लेकिन नहीं हमको अलाउ किया उन्होंने, हमको बहुत पीछे कर दिया उन्होंने।
और बीएसएनएल अच्छा, अब क्या लगता है कि इन्होंने मतलब ये जो टेलीफोन डाटा सबका जो दाम बढ़ा दिए, तो ये जो अब जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो जल्दी हमें लगता है प्राइवेट ऑपरेटर इनके दाम बढ़ा देंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, सब हैबिचुएट हो गए हैं। और आजकल के लेटेस्ट जो स्टूडेंट्स वगैरह जो कंट्री के वर्ल्ड को देखते हुए जिस तरह राइज कर रहा है, इंटरनेट वगैरह तो डाटा का खेल है, पूरा डाटा का खेल है, तो वो तो बहुत एसेंशियल है। पूरा एजुकेशन डाटा पर हो रहा है, पूरा कंट्री वर्ल्ड इस पर चल रहा है, तो उसका तो रेट वो बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ा करके, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब बीएसएनएल का सर्विसेज नहीं रहेगा, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इनके अलावा, तो ये मनमाना रेट लेंगे। अभी लेना शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब आपका कहना है कि अगर अभी न सुधरे तो प्राइवेट ऑपरेटर इस तरीके से हावी हो जाएंगे कि हम आम जनता पैसा देने के बाद होगी और वो मनचाहे पैसे वसूलेंगे। बिल्कुल। तो उन पर नियंत्रण करने का क्या तरीका है? देखिए, नियंत्रण करने का तो अगर गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकार चला रहा है वो अगर नहीं करेगा, चाहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये पूरा उसके नियत के ऊपर है। और हमारे ऑफिसरों को फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा उनको। आज के दिन फाइनेंशियल पावर विड्रॉ कर लिया उन्होंने। हर तरह से बीएसएनएल को क्रश करने में लगा हुआ गवर्नमेंट, और सिर्फ और प्राइवेट ऑपरेटर्स के डायरेक्शन पर काम हो रहा है। पहले हमारे लोग खुद ही बाहर का मेंटेन करते थे, आउटडोर पूरा मेंटेन करते थे, अब उन्होंने उसको आउटसोर्सिंग कर दिया। देखिए कितना आउटसोर्सिंग किया। तो आउटसोर्सिंग में जो लोग होते हैं, जो ठेकेदार लोग आते हैं, वो भी किसी मंत्री का आदमी होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो लॉयल नहीं होते, कंपनी के लॉयल नहीं होते हैं। उनको हमारा बाहर का एसडीओ वगैरह जो अगर कोई काम देते हैं, उनकी मर्जी हुई तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। हम क्या बिगाड़ लेंगे? और यही नहीं, देखिए कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। जिस एरिया में प्राइवेट ऑपरेटर लॉन्च करने वाला होता अपना, कि मान लीजिए 2 महीने बाद उसको कोई प्लानिंग किया कि इस एरिया में हम लॉन्च करेंगे, तो 2 महीने पहले से ही उस एरिया का नेटवर्क हमारा खराब कर दिया जाता है। अच्छा, 2 महीने पहले आप समझ लीजिए, जिस एरिया का नेटवर्क खराब चल रहा है, इसका मतलब प्राइवेट ऑपरेटर उस एरिया में आने वाला है। तो ये कौन लोग ऐसे हो रहे हैं? तो जो आपने जो आपके जितने वेंडर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो हमारे कंट्रोल में है नहीं वो। हमारे कंट्रोल में तो है नहीं वो। और अभी नया सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने। क्या? इसमें अब जो टेलीफोन का लाइन वगैरह खराब होता है या नया कनेक्शन जब देते हैं, तो जो अब आउटसोर्सिंग किया है, उसके साथ बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि आप उतने टेलीफोन कनेक्शन आप देंगे, खुद ही लगाएंगे। और जो भी हमारा आउटडोर का काम होगा, टेलीफोन ठीक करना या नया कनेक्शन देना, या आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, ये हम नहीं लगा पाते हैं। उसके लिए आपका आउटसोर्सिंग कर दिया गया। हाँ, और उसके साथ कंडीशन यह है कि जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट का बीएसएनएल 50-50 कर लेगा। मतलब सारा मटेरियल आपका फायदा वो लगा देगा वो। और लगाने के बाद मान लीजिए उसको 2 करोड़ का फायदा हुआ अपने एरिया से, तो बीएसएनएल को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 1 करोड़ सीधा वो लेगा। आप समझ लीजिए कितना गलत है ये। कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हमारा ऑफिसर डांट नहीं सकता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। अच्छा, आम जनता को कैसे राहत पहुंचे? क्या बीएसएनएल अभी जो दाम बढ़ गए हैं प्राइवेट ऑपरेटर के, तो आपको क्या लगता है अब जो यूजर्स है, मोबाइल यूजर है, क्या उसका रुझान बीएसएनएल की तरफ बढ़ेगा? देखिए अभी तो बढ़ेगा। अच्छा, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है। अगर इंडियन पब्लिक जो है इस बात को रियलाइज करे कि एक बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, यही हमारे लिए फायदेमंद है, और हमारे कनेक्शन को ना काटे, वो लेते रहे, और हम उसको प्रेशर बना करके हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी देखिए अगस्त में आपने देखा 25 लाख कनेक्शन हमारा मोबाइल के चले गए। 25 लाख 1 महीने में? कहाँ चले गए? सब ऑपरेटर, प्राइवेट ऑपरेटर ले गए उसको। 25 लाख कनेक्शन बीएसएनएल के 1 महीने में। ये अगस्त 2024 की बात है। अच्छा। तो क्या गवर्नमेंट को, कंपनी का मालिक तो गवर्नमेंट है, उसको नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए कितने कनेक्शन को चले गए? और जाने का एक ही कारण कि हम ऑपरेट नहीं करने दे रहे हैं, हमें 4G दे नहीं रहे हैं। भाई जब हम सर्विसेज अच्छा नहीं देंगे, सर्विसेज का मतलब ये नहीं कि घर घर जाकर सर्विसेज, हम नेटवर्क का सर्विसेज, नेटवर्क को अगर इंप्रूव नहीं करेंगे, तो नेचुरली लोग उधर ही आकर्षित होंगे जिधर नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, भले ही उसका रेट वो बढ़ा दे। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी देखिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब देखिए हमको लॉस में जाने का गवर्नमेंट ने कितना बड़ा स्कैंडल किया।
अभी 2021 में 20 में ये कमेटी बैठा है कि बीएसएनएल लॉस में इसलिए जा रहा है कि बीएसएनएल के पास स्टाफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्टाफ का सैलरी इतना ज्यादा जाता है, इसलिए बीएसएनएल लॉस में जा रहा है। तो उसमें उन्होंने एक वीआरएस लिया है, वॉलंटियर रिटायर, कि कुछ लोगों को रिटायर कर दिया जाए। तो करीब 76 लाख लोग, 76 लाख लोग, करीब 76,000 लोगों को पूरे इंडिया में वीआरएस दिया गया। और वीआरएस देने के बाद उनको पैकेज देना पड़ा। उनको लालच दिया ना कि आप वीआरएस लेंगे तो आपको एक साल का सैलरी मिल जाएगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। लालच दे करके जहां से मिलेगा 76,000 को रिटायर कर दिया वीआरएस में, स्टाफ कम कर दिया। सिर्फ 57,000 इस समय बचे हमारे पास। अच्छा। इस समय तो 50% से ज्यादा लोगों को रिटायर कर दिया, ये कह के कि अगर स्टाफ कम हो जाएगा तो बीएसएनएल प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आया। अब उस रिटायर करके जो पैकेज दिया वीआरएस वालों को, उस पैसे को अगर बीएसएनएल अपना इक्विपमेंट खरीदने में लगाता तो और आगे बढ़ती हमने तो बढ़ता है। भाई बिजनेस, ये एक्चुअली बीएसएनएल अनप्रोफेशनल वे में बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहा, करने नहीं दिया जा रहा उसको। भाई किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप टर्नओवर बढ़ाना चाहिए ना कि एम्प्लॉय कम करना चाहिए। तो हमको इस तरह का पॉलिसी बना करके हमको बीएसएनएल को लॉस किया। तो अब आपको क्या लगता है कि जो नया जो रेट आया है प्राइवेट ऑपरेटर का, उसमें कितने % आपके बढ़ेंगे कंज्यूमर्स? अभी देखिए, कटना तो बंद हो जाएगा। अभी जब नंबर 1 बीएसएनएल टेलीकॉम ऑपरेटर में हम नंबर 1 हुआ करते थे, अब हम नीचे से नंबर 2 हैं। नहीं, नीचे से हम नंबर 2 हैं। क्योंकि नेटवर्क हमारा अच्छा, ये फैक्ट है, नेटवर्क हमारा बीएसएनएल का, गवर्नमेंट का नियत ही खराब है कि इसका नेटवर्क अच्छा नहीं करो तभी ये लॉस में जाएगा। और गवर्नमेंट प्राइवेट ऑपरेटर के डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। हम बीएसएनएल पॉलिसी प्राइवेट ऑपरेटर के इशारे से, मैं तो आज भी बीएसएनएल यूज करता हूँ, एक नंबर हमारा बीएसएनएल जरूर होता है। और कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। देखिए, बीएसएनएल कभी भी नहीं किया, कोई हिडन चार्ज नहीं लेता, जो कि प्राइवेट ऑपरेटर में है। हमारे में बिल्कुल नहीं है। और अभी भी हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमें कस्टमर हमें हेल्प कर दे। कस्टमर हमको भी विश्वास करती है और थोड़ा सा अगर हमारे साथ बने रहें, और सर्विसेज तो हमारी अच्छी है ही है। सर्विसेज तो, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सर्विसेज हमारी अच्छी है। नेटवर्क में क्या सर्विसेज है बताइए? नेटवर्क अच्छा होना चाहिए बस, यही। हाँ? अच्छा, और नेटवर्क चलाने के लिए हमारा इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, और बीटीएस ठीक से काम होना चाहिए। बीटीएस काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब तो, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं था, 24 घंटे में 10 घंटा होता था। उस पीरियड में भी हम लोगों ने 10 घंटे की बिजली को, बाकी पीरियड को बैटरी लगा करके, बैटरी से बैकअप लेते थे, उससे काम चलाया हमने। फिर जनरेटर लगाया। देखिए, जनरेटर जब लगाया, जब लाइट चली जाती तो बीटीएस तो बहुत लगे हुए हमारे, तो जनरेटर लगाया, तो जनरेटर में भी जो डीजल चाहिए था उसमें भी हमारे साथ हाथ रोक लिया गया। गवर्नमेंट हमको फंड नहीं देता था डीजल खरीदने के लिए। और देखिए किस तरह बीएसएनएल को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। हमारे बीएसएनएल टावर करीब करीब इंडिया में हर मोहल्ले में लगा हुआ है। उस टावर को गवर्नमेंट ने प्राइवेट ऑपरेटर के साथ शेयर करने के लिए हमें बाउंड किया। बिजनेस हमारा, ऐसा कभी सुना आपने? अगर 2 बिजनेसमैन काम कर रहे हैं और दूसरा वाला एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई बिजनेसमैन लाइक करेगा कि दूसरा बिजनेसमैन हमारे घर में बैठ करके घूमे, हमारे घूमता फिरता रहे? ऐसा कोई बिजनेसमैन अलाउ करेगा? नहीं। सेम टेलीकॉम बिजनेस हम भी करते थे, प्राइवेट ऑपरेटर करते थे, लेकिन हम लोग प्राइवेट ऑपरेटर को अपने एक्सचेंज में शेयरिंग करते हैं, बिल्डिंग शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, टावर शेयर करते हैं, ऑफिस देते हैं उनको। और क्यों देते हैं? हम तो नहीं देना चाहते थे कि हमारे बिजनेस आकर के देखेगा, तो पता लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का डायरेक्शन, गवर्नमेंट चाहता है ऐसा करो, तभी ना बीएसएनएल सीख होगा। लेकिन आप अच्छा करें, भगवान की जो आपकी इच्छा है जल्दी पूरी हो। जिस तरीके से प्राइवेट ऑपरेटर्स के दाम बढ़ रहे हैं और बीएसएनएल के दाम नहीं बढ़े हैं, आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है फिलहाल, जैसे कि योजना है, और तो निश्चित रूप से आपके पास नए उपभोक्ता फिर से जुड़ेंगे, आपकी संख्या पूरी होगी। अगर आपके लोग अच्छा काम करते रहे, सरकार, मोदी जी की सरकार है, आपको निश्चित रूप से सपोर्ट करेगी, ऐसी मेरी कामना है। और बीएसएनएल फिर से वैसे ही लाभान्वित हो जाए जैसे पहले वो करता था।